Hello kids, so let's start one more interesting chapter of class 7 civics, and this is your social science teacher Aprajita. Today we are going to do chapter number 27, and this is the last chapter children, market around us. आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास जो मार्केट होता है उसके बारे में. What are the topics we are going to cover? Types of markets. अलग अलग तरह के markets. Then chain of supply, inequity in market operations, and cycle of visiting market. So here we start the chapter. Markets are the places where we visit to buy goods of our use. Market क्या होता है? Market वो जगह होती है जहाँ हम विजिट करते हैं या हम जाते हैं अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए. ठीक है, जो चीज़ें हमें ज़रूरत की हैं, जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती हैं, डेली नीड्स की होती हैं, उसको परचेज करने के लिए जिस जगह पे हम जाते हैं उसे कहते हैं मार्केट. प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चर गुड्स, सेलर्स बाय गुड्स फ्रॉम देम एंड सेल इट टू द जनरल कस्टमर्स. प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो उन गुड्स को उनसे खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर्स से और बेचते हैं किसको? जनरल जो कस्टमर्स होते हैं उनको बेचते हैं. अ मार्केट रेफर्स टू एन एरिया ऑफ बिजनेस. और मार्केट वो जगह है जैसे कि एरिया, एक बिजनेस का एरिया होता है मार्केट. नाउ टाइप्स ऑफ मार्केट्स. मार्केट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड टाइप्स. दो तरह के मार्केट्स होते हैं, रिटेल मार्केट्स एंड होलसेल मार्केट्स. तो पहले हम पढ़ेंगे रिटेल मार्केट्स के बारे में. Generally, a retail shop sells many articles. The consumers can buy articles in small volumes from here. एक रिटेल शॉप कौन सी होती है? जहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के चीज़ें मिलती हैं और जो कंज्यूमर होता है, जो परचेज खरीदने वाला होता है, वो छोटी छोटी उन चीज़ों को छोटे छोटे वॉल्यूम्स में वहाँ से खरीदता है. A retail market may have shops selling provisions, vegetables, fruits, clothes, electrical goods, medicines, milk products, food products, books, stationeries, pictures, sweets, etc. ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें एक रिटेल मार्केट में के शॉप्स में बिकती हैं. A retail market may also have shops providing services. अब रिटेल मार्केट में कौन सी और शॉप्स भी होती हैं? वो शॉप्स होती हैं जैसे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सच एज बार्बर्स, मैकेनिक्स, इंटरनेट कैफेज etc. So these all shops are come under the retail market. Fact to know, the owner of a retail shop is called a retailer. एक रिटेल शॉप का ओनर, उसको रिटेलर कहा जाता है. एंड द ओनर ऑफ अ होलसेल शॉप इज कॉल्ड अ होलसेलर. करेक्ट? नाउ लेट्स रीड अबाउट द होलसेल मार्केट्स. A wholesale market comprises of shops which normally cater to specific needs of consumers. अब होलसेल मार्केट क्या होता है? होलसेल मार्केट्स में वो शॉप्स होती हैं जो प्रोवाइड करवाती हैं वो चीज़ें जो कि कंज्यूमर को एक स्पेसिफिक नीड जो होती है, कंज्यूमर की स्पेसिफिक नीड क्या सामान होता है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल सब्जी मंडी. सब्जी मंडी में और बाकी चीज़ें तो नहीं मिलती हैं. क्या मिलता है वहाँ पे? केवल वेजिटेबल्स ही मिलते हैं, जिसे कहते हैं वेजिटेबल मार्केट. ओके, देन विल हैव शॉप्स सेलिंग वेजिटेबल्स. वहाँ जितनी भी शॉप्स होंगी वहाँ पे वेजिटेबल्स ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा. अ सर्राफा बाजार. यहाँ क्या होता है? विल हैव शॉप्स ऑफ ज्वेलर्स. सर्राफा बाजार में ज्वेलरी शॉप्स ही होंगी चारों तरफ और कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा वहाँ. अनाज मंडी, ग्राम मार्केट. अनाज मंडी में कौन सी शॉप्स होती हैं? विल हैव शॉप्स सेलिंग ओनली ग्रेन्स etc. वहाँ केवल ग्रेन्स ही मिलेंगे. अनाज मंडी में चावल, दाल, देन गेहूँ, चावल, दाल, ये सब चीज़ें अनाज मंडी में मिलेंगी. बट दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड रूल. एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, some wholesale shops may be located elsewhere in the city than in the concerned wholesale market. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ होलसेल मार्केट है वहीं पे होलसेल शॉप्स हों. तो होलसेल शॉप्स
कहीं और भी सिटी के किसी और जगह पे भी हो सकती है। फाइन, क्योंकि होलसेल मार्केट एक अलग ही मार्केट होता है जहाँ पे सारी शॉप्स होलसेल की होती हैं, लेकिन ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है इस वजह से होलसेल शॉप्स जो हैं वो सिटी के किसी और पार्ट में भी हो सकती है। सी, दिस इज़ अ रिटेल मार्केट, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं रिटेल मार्केट में, एंड दिस इज़ अ होलसेल मार्केट। ओके, नाउ फैक्ट टू नो, बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज within a country is known as internal trade or home trade. चीज़ों का खरीदना या चीज़ों को बेचना, गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, अपनी कंट्री के अंदर ही, उसको कहा जाता है इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड। नाउ डेली और वीकली मार्केट्स, अभी पहले हमने पढ़ा रिटेल मार्केट के बारे में, फिर होलसेल मार्केट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे डेली या वीकली मार्केट्स कौन से होते हैं। डेली मार्केट्स आर हेल्ड एवरी डे एट अ फिक्स्ड प्लेस, एक फिक्स जगह होती है और वहीं पे डेली मार्केट लगती है। वीकली मार्केट्स आर हेल्ड एट अ प्लेस ऑन सर्टेन डेज ऑफ द वीक। वीक के कुछ पर्टिकुलर दिन होते हैं, उन दिनों में ही ये वीकली मार्केट लगते हैं। इन दिस डिफरेंट सेलर्स गैदर एट वन पॉइंट एंड इरेक्ट देयर स्टॉल्स। अब ये वीकली मार्केट में क्या होता है, अलग अलग तरह के सेलर्स जो होते हैं, बेचने वाले, वो एक पॉइंट पे खड़े होते हैं, वहाँ गैदर इकट्ठा होते हैं और अपना एक स्टॉल लगा देते हैं। जनरली दीज प्लेसेस आर नियर सम नेबरहुड्स, आसपास की जगहों पे नेबरहुड में ही ये प्लेसेस होते हैं। द शॉपकीपर्स इन्वॉल्व्ड इन वीकली मार्केट्स होल्ड वीकली मार्केट्स एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू आउट द वीक। अब वीकली मार्केट्स के जो शॉप्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो पूरे वीक कहीं ना कहीं ये शॉप्स लगाते रहते हैं। These markets are very important for the people living in the areas located far away from main cities such as villages. और ये जो वीकली मार्केट है ये किन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो लोग सिटी से दूर रहते हैं, उन एरियाज़ में रहते हैं जो कि मेन सिटी से दूर होता है। वो डेली तो जा नहीं सकते हैं वहाँ पे चीज़ें खरीदने के लिए, तो ये जो वीकली मार्केट है इनके लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे कि विलेजेस में भी ये वीकली मार्केट बहुत ज़रूरी होता है। टेम्पररी और परमानेंट मार्केट्स। अ टेम्पररी मार्केट कंप्राइजेज ऑफ शॉप्स विथ टेम्पररी स्ट्रक्चर। वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ मार्केट। द place for each seller is generally earmarked even in a temporary market. एक टेम्पररी मार्केट में क्या होता है, वो शॉप्स लगती हैं जहाँ जो कि एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बना के लगा देते हैं, कुछ दिन लगाते हैं फिर वो स्ट्रक्चर हटा देते हैं वहाँ से, और ये जो जगह वो भी फिक्स होती है। टेम्पररी मार्केट की भी जगह फिक्स होती है कि इस जगह पे ये शॉप लगेगी। On the other hand, a permanent market has shops with permanent structures. Generally, permanent markets are held daily. और जो permanent markets होते हैं उनका एक बिल्कुल परमानेंट ढांचा बना हुआ होता है, वहीं पे रोज़ वो मार्केट लगती है। नाउ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। आजकल मॉल्स में जाने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं अलग अलग। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स आर मल्टी स्टोरीड एंड एयर कंडीशन बिल्डिंग्स। ये देखिए शॉपिंग मॉल एयर कंडीशन होता है। शॉपिंग मॉल्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्सेस विच हैव अ वैरायटी ऑफ रिटेल स्टोर्स, restaurants with other business establishments. अब शॉपिंग मॉल्स क्या होते हैं, वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के रिटेल स्टोर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं और दूसरे भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं वहाँ। द गुड्स अवेलेबल हेयर आर हाईली एक्सपेंसिव, लेकिन यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं। चेन ऑफ सप्लाई। अब ये जो सप्लाई होता है इसकी चेन कैसे बनती है। द चेन ऑफ सप्लाई फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। किसी भी कमोडिटी की, किसी भी चीज़ की जो चेन ऑफ सप्लाई है वो किससे से बनती है, किस पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे कि कैसा है वो, डिस्टेंस पे और कितने कंज्यूमर्स हैं उसके। Growers and consumers may be in direct contact with each other in certain articles.
कुछ आर्टिकल्स में जो ग्रोअर्स होते हैं, जो ग्रो करते हैं उस आर्टिकल को, उस चीज़ को, और जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूम करने वाला, खरीदने वाला, इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. Many farmers sell their grains, vegetables or fruits in their carts and stand here and there in the market. अब आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपना सामान जो वो उगाते हैं वो ठेली में लेकर मार्केट में कहीं भी खड़े हो जाते हैं. Many people prefer to visit villages to buy grains in bulk for the whole year. और बहुत लोग क्या करते हैं, विलेज विजिट करना पसंद करते हैं, विलेजेस में जाके बल्क में ग्रेन्स लेके आते हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है. On the other hand, the chain of supply may be very long for an article. और दूसरी तरफ ये चेन ऑफ सप्लाई जो है ये बहुत लंबी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, condiments are grown in South India but consumed all over India. In this case, they will sell their products to a wholesaler in the local area. अब ये जो condiments हैं ये साउथ इंडिया में ही ग्रो किए जाते हैं, लेकिन कंज्यूम पूरे इंडिया में होते हैं. अब इसमें क्या होता है, इस केस में वो अपना प्रोडक्ट जो है वो एक होलसेलर को सेल कर देते हैं लोकल एरिया में के जो होलसेलर होता है, who will transport these products to another wholesaler in the distant place. अब वो होलसेलर, लोकल होलसेलर जो है वो इन प्रोडक्ट्स को दूसरे होलसेलर्स को सेल कर देता है जो कि दूर रहते हैं. This wholesaler will in turn sell these products to retailers. अब वो जो दूर रहने वाला होलसेलर है वो इन प्रोडक्ट्स को रिटेलर्स को बेच देता है. From whom consumers can buy. अब वहाँ से कंज्यूमर्स इसको खरीद लेते हैं. Some companies access consumers directly. These companies have their agents who contact different consumers. अब कुछ कंपनीज हैं जिनका कि कंज्यूमर्स से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, एक्सेस होता है, डायरेक्ट एक्सेस, और ये कंपनीज क्या होती है, इनके एजेंट्स होते हैं जो अलग अलग कंज्यूमर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, such as Amway, Modicare, etc. Some companies have opened their showrooms at different places. और कुछ कंपनीज ने अलग अलग जगहों पे अपने शोरूम्स खोले हैं, जैसे मारुति, TVS, Godrej, Airtel, etc., where consumers can visit and buy their commodities. Now, use of transports. The types of transports to be used in carrying goods from one place to another depend upon the distance and quantity of goods. अब गुड्स को कैरी करने के लिए कौन से तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना कवर करना है और उस गुड की क्वांटिटी कितनी है, कितने अमाउंट में लेके जाना है उसको. शिप्स आर यूज्ड फॉर प्रोक्यूरिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. शिप्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, गुड्स लाने के लिए दूसरी कंट्रीज से. ट्रेन्स एंड ट्रक्स आर एम्प्लॉयड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस. दूर की जगहों से जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो लाया जाता है सामान, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, ट्रेन्स एंड ट्रक्स. स्मॉल ट्रक्स एंड हैंड कार्ट्स आर यूज्ड फॉर स्मॉल एंड वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस. और बहुत कम डिस्टेंस के लिए स्मॉल ट्रक्स, छोटे जो ट्रक्स होते हैं, और जो हैंड कार्ट्स होते हैं, जो ठेले जिसे कहते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं. वीकली ऑफ डेज. द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ वीकली ऑफ डे. एक दिन की छुट्टी होती है. This weekly off day can be decided by the shopkeepers with mutual understanding. शॉपकीपर्स के अपने आपस में बात करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये एक वीकली ऑफ डिसाइड किया जा सकता है. इन सम प्लेसेस द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड दिस डे. कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ने ही वो दिन फिक्स कर दिया है कि किस दिन ऑफ होगा. However, in many cases the weekly off day is not observed in many markets, though there is a day earmarked for this purpose. और बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, बहुत सारे केसेस में ये वीकली ऑफ जो है ये फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन ये होना चाहिए. ये गवर्नमेंट ने भी वीक ऑफ के लिए कहा हुआ है, बट मैनी पीपल दे डोंट फॉलो दिस. नाउ सी, अ हॉकर सेलिंग मैंगोज ऑन अ कार्ट. ऐसे ठेले पे बिकते हैं, आपने देखे होंगे जाके मार्केट में. दिस इज़ अ मारुति कार शोरूम एंड दिस इज़ अ गुड्स ट्रेन. सामान ले जाने के लिए डिस्टेंट प्लेसेस पे, दूर दूर प्लेसेस पे ले जाने के लिए द गुड्स ट्रेन इज़ यूज्ड.
Now, inequity in market operations. All buyers do not buy the same commodity at the same price. It can be higher for some buyers and lower for other buyers. अब सारे जो खरीदने वाले होते हैं वो एक ही प्राइस पे सेम कमोडिटी को नहीं खरीदते हैं. ओके, कुछ बायर्स के लिए हायर प्राइस होता है, कुछ के लिए लोअर होता है. द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. अब इसका प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे. वो क्या है? सच एज अवेलेबिलिटी, डिमांड, क्वालिटी एट्सेट्रा. द प्राइस ऑफ अ थिंग इज हायर इन केस ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी. जब वो कमोडिटी बहुत लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होती है तो उसका प्राइस हाई होता है. हायर डिमांड एंड बेटर क्वालिटी. डिमांड हायर तो क्वालिटी बेटर, अच्छी क्वालिटी. When a buyer buys a commodity in bulk, bulk का मतलब बहुत large quantity में, जब वो buyer buy करता है, he can bargain it at a lower price. वो bargaining कर सकता है उसकी price को कम करने के लिए. However, when another buyer buys the same thing in small quantity, he may have to buy it at a higher price. लेकिन वही अगर कोई buyer उसी चीज़ को बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खरीद रहा है तो उसको उसका ज़्यादा प्राइस देना पड़ जाता है. We can see that inequity operates in almost all market operations. This inequity is still higher when a seller finds that his commodity can perish quickly, as is the case with vegetables and fruit growers. अब ये inequality किस सेलर के साथ ज़्यादा होती है? वो सेलर जिसको कि पता है कि उसकी कमोडिटी जल्दी ही ख़राब हो जाएगी. ओके, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं. फ्रूट ग्रोअर्स और वेजिटेबल जो बेचते हैं, दे नो दैट देयर कमोडिटी कैन पेरिश वेरी क्विकली. इसलिए वो वहाँ पे इनिक्विटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. इनिक्विटी इन मार्केट ऑपरेशंस रिजल्ट्स इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेस रिसोर्सफुल इंडिविजुअल्स. Now, cycle of visiting market. Market को visit करने का cycle क्या है? The cycle of visiting market depends on a number of factors. बहुत सारे factors हैं इसके. The importance of which are as follows. अब ये है इसके importance. Availability and convenience. When a commodity is available in the market easily, an individual may buy it at his own convenience. जब मार्केट में कोई भी चीज़ इजीली अवेलेबल होती है तो कोई भी इंडिविजुअल उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से खरीदता है. However, when a commodity is not easily available, he may like to store it with him so that he may not face any difficulty due to its shortage. लेकिन जब एक इंडिविजुअल को पता चलता है कि वो कमोडिटी मार्केट में बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, कम है, तो वो क्या करना चाहता है? वो उसको स्टोर करके रखना चाहता है जिससे कि कभी भी शॉर्टेज ना हो उस चीज़ की. नेक्स्ट कम्स द नेसेसिटी. इफ़ अ कमोडिटी इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, इट हैज़ टू बी बॉट वॉट एवर मे बी डिफ़िकल्टीज एसोसिएटेड विद इट, सच एज फूड आर्टिकल्स. और अगर कोई कमोडिटी ऐसी है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और तो उसको क्या किया जाता है? कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो लेकिन उसको खरीद लिया जाता है, जैसे कि फूड आर्टिकल. ऑन मैनी ओकेजन्स थिंग्स आर बॉट बिकॉज अ नेसेसिटी अराइजेज, सच एज ऑन फेस्टिवल्स, वेडिंग्स एट्सेट्रा. ये जो साइकिल है ये चलता ही रहता है विजिट करने का, मार्केट जाने का. कंज्यूमर्स जो है वो मार्केट जाते ही रहते हैं. ये कारण है, इन कारणों से जाना ही पड़ता है. अब कभी कोई त्यौहार आ गया या कोई मेहमान आ गए घर पे तो यू नीड समथिंग चाहिए होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं. देन यू विजिट द मार्केट, देन यू परचेज इट. इनकम साइकिल. अ फैमिली डिटरमाइंस इट्स विजिट टू मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल एंड साइकिल ऑफ इट्स इनकम. अब एक फैमिली जो है वो मार्केट विजिट को किस तरह से डिटरमाइन करती है? उसका बेस किस लेवल बेसिस ऑफ द लेवल, जो लेवल है उनका, और जो इनकम का साइकिल. मोस्ट ऑफ द सैलरीड पीपल बाय थिंग्स व्हेन दे गेट देयर सैलरीज. ज़्यादातर लोग जो सैलरीड लोग होते हैं वो कब परचेज करते हैं चीज़ों को? जब उनकी सैलरी आ जाती है.
Now, credit. Some people like to buy their monthly requirement on credit. Credit का मतलब होता है उधार. कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो मंथली रिक्वायरमेंट है या जो राशन लाते हैं हम घर में, उसको उधार पे लाते हैं. Some of the services have to be paid on monthly basis, such as electricity, telephone, etc. कुछ सर्विसेज मंथली बेसिस पे पे करने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है या टेलीफोन का बिल है, ये सब मंथली बेसिस पे ज़रूरी होता है पे करना. In the modern times, credit is a very important factor in deciding which thing to buy. A family can buy a house, a car or a refrigerator, television on credit. क्रेडिट पे क्रेडिट कार्ड्स चलते हैं आजकल, तो क्रेडिट पे ये सब चीज़ें खरीदी जा सकती हैं एंड कैन पे फॉर इट इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स. और इसको इंस्टॉलमेंट्स में, जिसे EMI कहते हैं, उस पर पे करते रहते हैं. मैनी पीपल डू नॉट लाइक टू बाई थिंग्स ऑन क्रेडिट. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि क्रेडिट पे या उधार पे चीज़ें लेना पसंद नहीं करते. नाउ, लाइफ साइकिल ऑफ कमोडिटीज़. कमोडिटीज़ की जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या है? द लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ इज़ डिफरेंट. अलग अलग कमोडिटी की अलग अलग लाइफ साइकिल होती है. वी हैव टू बाई सम थिंग्स ऑन डेली बेसिस, सच एज मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा. कुछ चीज़ें हमें डेली खरीदनी होती हैं, जैसे मिल्क है या वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं. वी हैव टू बाई सम थिंग्स ऑन वीकली बेसिस. कुछ चीज़ें वीकली बेसिस पे खरीदी जाती हैं, लाइक food products, milk powder, etc. We have to buy some things on monthly or yearly basis. कुछ चीज़ें पूरे मंथ के लिए खरीदी जाती हैं या पूरे साल के लिए खरीदी जाती हैं, जैसे cereals, pulses, condiments, clothes, shoes, etc. We buy some things once in several years. कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ सालों बाद खरीदी जाती है, एक बार खरीदी जाती है कुछ सालों के बाद, such as motorcycle, refrigerator, radio, furniture, etc. ये चीज़ें रोज़ तो नहीं खरीदी जाती हैं. And there can be some things which we buy once in a lifetime, such as a house. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पूरे अपने लाइफ टाइम में एक बार ही खरीदते हैं. जैसे हम एक घर बनाते हैं तो वो एक बार ही बनता है ना. Now comes the price. A family may like to buy a commodity in a smaller quantity than it may need only because of a higher price. अब ऐसा होता है कि कुछ फैमिली ऐसी भी होती हैं जो कि कमोडिटी को कम क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं क्योंकि उसका प्राइस बहुत हाई होता है. On the contrary, a family may like to buy a commodity in a higher quantity if its price is lower. और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस लो है, कम है, तो कुछ फैमिलीज उस कमोडिटी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाहती हैं, खरीद लेती हैं. नेक्स्ट इज क्वालिटी. द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी टू डिटरमाइंस वेदर इट शुड बी बॉट और नॉट. क्वालिटी तो मेन थिंग है. किसी भी कमोडिटी की क्वालिटी ये डिसाइड करती है कि उस चीज़ को खरीदना है या नहीं खरीदना है. Many type of clothes, shoes and domestic appliances are bought only because they are of superior quality. अब आप कपड़े खरीदने जाते हैं या शूज़ खरीदते हैं या कोई डोमेस्टिक अप्लायंस लेते हैं तो पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है. अगर वो अच्छी क्वालिटी का है then only we purchase it. Next comes the utility. When it is considered that some commodity will make life convenient, it may be bought. अगर हमें समझ में आता है देख के उस कमोडिटी को कि हाँ ये कमोडिटी खरीदने से हमारी लाइफ जो है ईजी हो जाएगी, कन्वीनियंस और बढ़ जाएगा हमारे लिए, तो उस चीज़ को खरीदा जाता है. सच एज अ कंप्यूटर और टेलीफोन. क्योंकि देखिए मोबाइल फ़ोन्स एक यूटिलिटी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. Telephone is very necessary and computer also. So we buy this because it makes our life convenient. Many factors work when we buy a thing. कोई भी चीज़ खरीदते हैं हम, उसके पीछे बहुत सारे factors होते हैं. So children, what we learned in this chapter, let's go through these important facts now. A market is a place where buyers and sellers meet. मार्केट कौन सी जगह है? जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं. अ मार्केट कैन बी रिटेल और होलसेल.
The chain of supply from producer to consumer varies due to the type of commodity and distance. Markets can be daily, weekly, temporary or permanent. The types of transports depend on the distance and types of goods. जो ट्रांसपोर्ट का टाइप है वो डिपेंड किस पे करता है, डिस्टेंस पे और किस तरह का है वो गुड. Inequity in market operations results in the exploitation of less resourceful buyers and sellers. The cycle of visiting a market depends on several factors. The producer sells to wholesaler at a price higher than the producer. होलसेलर को सेल करता है चीज़ें, जो प्रोड्यूसर मतलब जो उगाता है या जो बनाता है वो चीज़ें, वो होलसेलर को सेल करता है प्राइस हायर देन, किसके प्राइस से हायर पे सेल करता है, रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट. फाइन, सो वी टेक हियर प्रोडक्शन कॉस्ट. अ मार्केट सेल्स डैश प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, बोथ ऑफ दीज. मार्केट क्या सेल करता है, प्रोडक्ट सेल होते हैं, सर्विसेज सेल होते हैं, या दोनों चीज़ें सेल होती हैं, बोथ ऑफ दीज. In wholesale markets, goods are bought and sold in small amount, bulk, none of these. एक wholesale market में goods खरीदे और बेचे जाते हैं, कैसे, छोटी क्वांटिटी में या ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में. So we take bulk. Retailers buy goods from hawkers, salesmen, wholesaler. Retailers किससे सामान खरीदते हैं, they buy goods from wholesalers. Now match the following. Commodity किसको बोलते हैं, a product which may be bought and sold. So commodity is a product which may be bought and sold. Off day, a weekly holiday fixed by government or agreed by traders. So we match it here. Wholesale, the selling of goods in large quantities. And retail, the selling of goods through shops and stores in small quantities. Now next is, write T for true and F for false. A neighborhood market generally comprises retail shops. नेबरहुड मार्केट, आपके आसपास जो मार्केट्स होती हैं वो कैसी, रिटेल शॉप्स होती है, होलसेल शॉप्स जनरली रिटेल शॉप्स ही होती हैं. Yes, this is true. A wholesaler sells things in very small quantities. False. Wholesaler bulk में sell करता है. Trains are used for transporting goods in the local areas. No, this is false. Distant areas में. All buyers buy a commodity at the same price. No, this is also false. Price vary करता है. Okay? So children, here we end up with the chapter and we complete our social science here. I hope you enjoyed with me learning new things. Many new things have been learned. So once again, go through the chapters thoroughly. बहुत अच्छे से सारे chapters पढ़िएगा. Try to understand the things, recall the things what we have learned, and keep learning, keep growing, stay happy. Bye.